हेलो एवरीवन, मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। मैं आर.के. माधव, फिजिक्स एजुकेटर। आज आ गया हूं 11th और 12th वालों को पढ़ाने के लिए। आज सबसे पहले मैंने 12th लिया है। क्या सबसे पहले मैंने 12th लिया है ताकि यार जल्दी से 12th वालों को बना लो, फिर 11th क्लास शुरू करते हैं वनडे मोशन से। चलते देखो, इससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले यदि आपको डीपी वगैरह जो भी सॉल्व करना है और आपको नीट और जेई के लिए तैयारी करते हो स्पेशल, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है माधव एजुकेशनल एकेडमी। नीट और जेई के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे जाओ और मेरे सभी लेक्चर देख डालो यार। नीट और जेई पे बेस पे और पूरा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है। और आपको पीडीएफ और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, माधव एजुकेशनल एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ आप सर्च करो तो आ जाएगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ वहाँ पे डीपी वगैरह सॉल्व करो। जो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि वहाँ पे पीवाईक्यू का मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होता है डीपीपी वगैरह मैं यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो आपकी उसकी टेंशन मत करो। आप टेस्ट वगैरह वहाँ पे सब दे सकते हो। जैसे एक टेस्ट चैप्टर खत्म होता है, मैं टेस्ट डाल देता हूँ, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवाता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप मेरे से देखो, ये मेरा चैनल नया बनाना, इसके क्या पीछे रीजन है? क्या रीजन? मेरे को कमेंट किया बच्चों ने, इंस्टाग्राम वगैरह में मैसेज किया कि सर हमारे लिए एक वो बैंक चलाइए जिसमें सिर्फ 11-12 ही पढ़ाई जाती है। तो मैं 11-12 भी लेके आ गया। देखो, आपने जैसा कहना वैसे मैंने किया। आपने बोला कि नीट जेई का करो, तो मैंने नीट जेई का स्पेशल चैनल बना दिया। वहाँ पे आप नीट और जेई के लिए पढ़ सकते हो। 1 साल के अंदर पूरा सिलेबस करवा दूंगा। लेकिन यदि आपने बोला कि नहीं सर, हमें तो 11-12 की तैयारी करते हैं सर, हमें तो फाउंडेशन वीक है, तो फाउंडेशन को वीक करना 1-2 साल के हम पूरा 11 और 12 करनी है, तो मैंने वो भी लेके आया। आपको 1 साल में पूरा 12 कराऊंगा, 1 साल में पूरा 11 कराऊंगा। मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं 2 साल में 11-12 दूंगा। नहीं, 1 साल के अंदर 11 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। अब आपको करना, मतलब जो 12th वाले होंगे वो 1 साल में 12 पूरा कर लेंगे, क्योंकि मैं तो वीडियो लेक्चर लेके आ जाऊंगा। तो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहो। देखो ध्यान से सुना, करना क्या है सबसे पहले। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो। इंस्टाग्राम के अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है R.K. माधव। वहाँ पे आपको जो भी डाउट होता है, जेन्युइन डाउट होता है, उसका मैं आंसर देता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ और बहुत अच्छी बातें करता हूँ, आपको पूरा गाइड करता हूँ। वहाँ से मेरे से बात करना चाहो, मेरे को जो आपके डाउट लगते हैं कि यार सर ये होना चाहिए हमारे चैनल पे, सर ये होना चाहिए, सर ये होना चाहिए, तो मेरे को यार सजेस्ट करो कि आप ऐसा होना चाहिए सर, आपकी बार ऐसा करो, तो मेरे से बात करो। मैं आपसे जो भी आपका जेन्युइन होगा, जो रियल में होता है कि यार ये होना चाहिए, वो मैं आप अप्लाई करूँगा। और यहाँ पे और सबसे अच्छा कमेंट जो करेंगे ना, उसको है ना यहाँ पे मैं अपने वीडियो की स्क्रीन में उसका नाम लाऊंगा और अपने शब्द मुँह से उसको धन्यवाद करूँगा। तो ये है, तो ये बकवास सब वही बात है। अब चलते हैं पढ़ाई की ओर, जो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ाई की वीडियो बन रहा है? ठीक है, बन रहा है। अब चलते हैं पढ़ाई की ओर। सबसे पहले मैंने जो चैप्टर ले रहा हूँ ना, वो कौन सा है पता है? 12th क्लास। कौन सा है? 12th क्लास। अब इसमें क्या होगा पता है? अब इसमें फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा है? इलेक्ट्रो। क्या हुआ यार, मार्कर नहीं चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हो, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी कह सकते हो कह सकते हो। विद्युत आवेश क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ये भी मेरा चैप्टर है। तो मैंने चैप्टर का नाम लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है। हिंदी मैंने आपको मिटा दिया, क्यों? क्योंकि इतनी जगह नहीं है, इसके लिए मैं आपको इंग्लिश मीडियम में समझा रहा हूँ। आप लिख सकते हो क्या? हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हो, मैंने एक बार लिखा है, तो मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसमें क्या होता है पता है? इसमें है ना, जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज के तरह रुका हुआ होता है। कि किसकी स्टडी करते हैं पता है? चार्ज जो होता है ना, चार्ज वो ना, वो नॉट मोशन नहीं करता। क्या? मोशन नहीं करता, मतलब मोशन नहीं करता। एक चार्ज है जो रुका हुआ है। क्या है? रुका हुआ है, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट चार्ज की बात करते हैं, मतलब चार्ज पूरा है ना रुके हुए की बात करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक, वो कौन सा चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगा ना, तो वहाँ पे मोशन में होगा। कौन सा? मोशन में। चार्ज मोशन करेगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा? मोशन नहीं करेगा। क्या? मोशन यहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगा ना, तो उसमें क्या होगा? हमारा चार्ज जो होगा ना, वो मोशन में होगा। क्या? मोशन करेगा, गति करेगा, ठीक है। गति, मोशन मतलब गति।
यहाँ पे गति नहीं करेगा, अभी जो पड़ेगा ना उसमें गति नहीं करेगा, लेकिन जो चार्ज मतलब आवेश, हिंदी मीडियम वालों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आवेश, जो आवेश होगा ना वो आवेश वो क्या करेगा पता है, आवेश यहाँ पे तो गति नहीं करेगा, क्या गति नहीं करेगा। अभी जो भी चैप्टर पे पढ़ेंगे 7-8 दिन जो चैप्टर चलेगा उसमें है ना मोशन नहीं करेगा, क्या नॉट इक्वल टू, वो गति नहीं करेगा, क्या गति नहीं करेगा। रुका हुआ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, किसके बारे में करेंगे, रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज की अगर मैं बात करूँ, क्या सबसे पहले चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज है क्या, देखो चार्ज मतलब आवेश, आवेश ये है क्या, देखो चार्ज क्या पता है, चार्ज ऐसा है, देखो चार्ज के इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब क्या, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, देखो इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम स्टडी मतलब उसको मेजर नहीं कर सकते, क्या इसको मेजर नहीं कर, चार्ज को आप देख सकते हो क्या, चार्ज को आप देख सकते हो क्या, नहीं। लाइक मतलब जैसे, ठीक है, लाइक मास हो गया, मास को देख सकते हो क्या, ये मैंने एक इंसान मतलब 10 kg का मास है, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हो क्या 10 kg कैसा होता है मास को मेजर कर सकते हो क्या, मेजर कर सकते हो क्या। तो ऐसी चीज जिसको मेजर नहीं कर सकते, क्या जिसको मेजर नहीं कर सकते उसी बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब जिसको मेजर नहीं कर सकते ना उसके बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप गूगल पे सर्च कर लेना कि इंटेंसिव इन हिंदी, मेरे को यार इंटेंसिव का हिंदी पता नहीं है, सच में यार इंटेंसिव की हिंदी पता नहीं है। देखो कोई शब्द होगा ना जो मेरे को पता नहीं होगा, देखो 90% बता दूंगा, 99% आपको बता दूंगा, एक ऐसा शब्द होगा जो मुझे नहीं पता होगा, तो यार इसकी मैं थोड़ी, और अगर ऐसा हुआ तो अगले लेक्चर में बताते आ जाओ, मैं गूगल करके नहीं आया। तो आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी हिंदी में क्या होता है मुझे नहीं पता यार, इंग्लिश में आपको पता था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। तो ये मास भी होता है, और देखो मास क्या होता है, मास को मेजर नहीं कर सकते, क्या मास को मेजर कर सकते क्या, एक मेरे पास कुछ, हाँ ये मेरे पास कुछ पेन है, क्या ये मेरे पास कुछ पेन है, इसको क्या मैं मेजर कर सकता हूँ क्या कि कितने, इतना मैं देख सकता हूँ कि मान लो ये मेरे पास बहुत सारी पेन है, क्या बक्सा है पेन का, इसको मैं कह सकता हूँ 5 kg का है, क्या इसको मैं कह सकता हूँ 5 kg का या 10 kg का, लेकिन इसको मैं देख सकता हूँ क्या, नहीं देख सकता। तो जिसको हम ऐसी चीजों को जो मेजर तो कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते या उसको स्टडी नहीं कर सकते, तो उसे क्या बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मास हो गया, अब चार्ज हो गया, चार्ज को ये कह सकते हैं इसके कुलाम इतना चार्ज है, क्या ये कह सकते हैं इतनी कुलाम इसके चार्ज है, लेकिन इसको ऐसे देख थोड़ा ना सकते कि अच्छा ऐसा होता है 1 कुलाम, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसकी शक्ल ऐसे होती है, इसके शक्ल ऐसे नहीं कर सकते ना भाई। तो वही होता है, बस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको देख क्या नहीं सकते, क्या छू सकते हैं, क्या नहीं छू सकते ना भाई। मास को कैसे छू, मास मतलब द्रव्यमान भाई, सॉरी भाई ब्रो, गलती हो गई भाई, मास में हिंदी में बताना भूल ही गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान को हम ऐसे देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। तो यार ये होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं चार्ज के बारे में, मतलब आवेश के बारे में दूसरी बात करूं, तो दूसरी बात क्या है पता है, इसका जो सिंबल है ना, मतलब चिन्ह, इसका चिन्ह है ना क्यू है, मतलब क्या है इसका चिन्ह क्यू है। देखो चार्ज है ना, जो चार्ज है ना, जो देखो चार्ज 2 टाइप का चार्ज होता है, क्या 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। पहला एक तो होता पॉजिटिव, बताऊंगा हिंदी में भाई क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। ये चार्ज क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अब धनात्मक क्या होता है पता है, जो पॉजिटिव होता है यार, सीधी सी बात है यार, क्या होता है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये होता है इसका सिंबल। अब क्या होता है पता है, ये अब ये चार्ज को तो आपने डिसाइड कर दिया कि सर चार्ज ये होते हैं। अब चार्ज भी तो होते हैं ना, देखो यदि देखो इसकी प्रॉपर्टी में ध्यान से सुना, यहाँ पे थोड़ी बहुत लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। यदि पॉजिटिव हो गए तो क्या करेंगे, पॉजिटिव हो गए तो रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, अरे भाई बताऊंगा, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण, क्या देखो बहुत बच्चों को अभी भी 12th में उनको पता नहीं होगा, क्या जो 0 पे हो गया ना, जो 11 12 पे कुछ नहीं पढ़ा होगा, 11 में कुछ नहीं पढ़ा होगा, उसने क्या रिपेल का मतलब ये होता है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो ट्रिक
बेसिक से पढ़ेंगे। देखो ध्यान से सुनना, क्या करना है आपको ये भी नहीं पता ना, एक बेसिक सा इन 9 10 में पढ़ते हैं, 9 8 9 में पढ़ते हैं, 8 क्लास और 9 क्लास में पढ़ते हैं, आपको ये भी नहीं पता वो भी बताऊंगा। क्या मेरे को बेसिक से उठा के जाना है, क्या बेसिक से एडवांस लेवल पर जाना है, कैसे करूंगा पता है। ये क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव और प्रतिकर्षण होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना, करना क्या है। एक बार लिख लेता हूँ, आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है सर। एक बार आप अच्छी तरह से लिख लो, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, रिपेल मतलब सेम प्रतिकर्षण। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट, आकर्षित, आकर्षित क्या है, आकर्षित, आकर्षित, याद मार्कर खराब गया भाई। अट्रैक्ट, आकर्षित क्या है, आकर्षित। और नेगेटिव पॉजिटिव सेम, सेम होगा। अब कैसे, देखो अब इसको याद कैसे रखे यार, इसको शॉर्ट ट्रिक तो बताओ सर, याद कैसे रखे कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव भूल जाते। देखो छोटी सी बात है, अगर यदि किसको पता है या बताओ, आगे चले जाओ, 2 मिनट आगे चले जाओ, मैं बकवास करूंगा यहाँ पे, आगे चले जाओ। लेकिन इसको पता नहीं है तो वो ध्यान से सुनो कि इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे। याद रखना 2 आदमी है, एक इंसान, एक इंसान, ये दिख रहा है यहाँ तक, हाँ 2 इंसान है, ठीक है 2 इंसान है। ये भी भिखारी है ये भी माइनस में चल रहा है, ये भी भिखारी है। क्या भिखारी, देखो पॉजिटिव एक पॉजिटिव इमेज बनती है। क्या पॉजिटिव की पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या होते हैं, अमीर इंसान, अच्छा गुड हेल्थ, मिडिल क्लास, जो भी है। ये भी भिखारी, ये भी भिखारी, मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्या करेंगे, ये इसके पास भीख मांगने हैं, ये भी इसके पास भीख मांगने हैं। ये क्या बोलेगा, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी, तू चला जा यार, भाग जा इधर इधर। तो क्या कहते हैं, रिपेल, मतलब भाग गए। दूसरी बात, ये भी अमीर है, ये भी अमीर है, क्या ये भी अमीर है, ये भी अमीर है। ये इसको पैसे देने हैं, ये इसको पैसे, अरे भाई मेरे पास भी है, बोल रहा है मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, तू भी भाग जा, तू भी भाग जा। ये भी रिपेल कर देंगे। बात क्लियर है कि नहीं है, बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। अब जब ये क्लियर तो दूसरी बताने की जरूरत ही नहीं भाई। जब एक भिखारी और एक अमीर इंसान, क्या एक अमीर इंसान और एक भिखारी दोनों आए, इसने इसको पैसे दिए, इसने ले लिए, मतलब क्या करके भाई, अट्रैक्ट करके, क्या अट्रैक्ट करके, सेम इसकी कहानी। बस ये करना है, बस ये करनी, छोटी सी चीज़ आपको कंसेप्ट लेके चला जाएगा। क्या कंसेप्ट लेके चली जाएगी, तो बस ये करना यार, बस कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब चलते आगे। एक्चुअल में जो पॉइंट है वो है क्या, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक, हाँ यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक हो जाएगा। देखो दूसरी बात क्या है पता है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि यदि मेरे पास कोई देखो अब इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। क्या यदि आपका चार्ज है ना, चार्ज अभी आगे पढ़ेंगे, यदि आपका जो चार्ज है ना वो ट्रांसफर होता है ना, आगे ले लेते हैं, ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे ले लेते हैं। दूसरी पॉइंट का वो समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरे पास चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, क्या ये पॉजिटिव चार्ज, और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्या है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, क्या यहाँ पे भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, फिर यहाँ पे मेरे पास एक, इसको मैंने इधर पास है तो इधर गया, इधर पास है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मैंने पास लाया तब ये यहाँ से इधर गया, तो सोचो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे इस पर गया तो क्या आएगा, नेगेटिव। आएगा या नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो मैंने क्या किया, इस दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन करवाया, घर्षण मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैंने कर दिया, क्या घर्षण करवाया। तो क्या होगा पता है, यहाँ से चार्ज इधर चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आया और यहाँ पे नेगेटिव आया। इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो मैं इसको बोर्ड को मिटाऊँ, आगे बढ़। स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है, ध्यान से सुना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो इंसान ले सकता है, यहाँ से बेझिझक स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं मिटाने का ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया, बार बार घूम बहुत जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है, वीडियो रहा है, हाँ वीडियो बन रहा है। अब मिटाते हैं दूसरा। रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर।
चलो कदम कदम बढ़ाते और अपनी सक्सेस की ओर ले जाते, क्या कदम कदम बढ़ाते और अपनी सक्सेस की ओर ले जाते। देखो रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, क्या रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। एक दिन याद रखना, आज की हुई मेहनत आपकी कल की जीत को निर्धारित करती है। क्या आज की हुई मेहनत अपनी कल की जीत को निर्धारित करती है। तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते, एक दिन आएगा पता ही नहीं चलेगा कि कब सक्सेसफुल हो गए। क्या एक दिन देखो मेहनत करते जाओ और पता ही नहीं चलेगा यार आपको कि आप कब सक्सेसफुल हो गए। बस छोटे छोटे कदम करना क्या है, अपने आप को रोज 7 घंटे देने हैं, सीधी सी बात है, अपने आप को रोज 7 घंटे देने हैं। अगर आप जॉब करते हो, जॉब देखो किसी की स्टूडेंट की कब कैसी प्रॉब्लम्स कोई नहीं कह नहीं सकता। आपके जॉब के साथ कर रहे हो यार, जो भी होती है प्रॉब्लम, तो अपने आप को थोड़े बहुत कम टाइम दो, अपने आप के हिसाब से शेड्यूल बनाओ यार, अपने आप के हिसाब से शेड्यूल बनाओ। अपने 7 घंटे अपनी मेहनत को दो, 7 में जितना हो सके ना उतना दे दो यार, अपना 100% दो। कहने का मतलब अपना 100% दो, ये होता है। चलते आगे, क्या चलते आगे, देखो करना क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण। पहले इंग्लिश में लिखूंगा फिर हिंदी में लिखूंगा, भाई रोना नहीं है, क्या रोना नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब आवेशों का क्वांटीकरण। क्या आवेशों का क्वांटीकरण। इस आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ने से पहले एक छोटे से पॉइंट मेरे को आप लिख लो और नोट डाल के पॉइंट लिख लो। क्या एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, जो नोट डाल के पॉइंट लिख लो। क्या छोटा सा पॉइंट लिखो, वो छोटा सा पॉइंट कौन सा है। क्या सर वो छोटा सा पॉइंट हमें भी बता दो कि सर वो छोटा सा पॉइंट कौन सा है। तो ध्यान से सुनना, वो छोटा सा पॉइंट कौन सा है। वो ये है कि यदि चार्ज, यदि हम चार्ज, अब चार्ज का तो पता है ना, आवेश हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। यदि हम चार्ज ट्रांसफर होगा ना, ट्रांसफर होगा ना, तो उसके साथ उसका मास भी ट्रांसफर होगा, होगा। क्या यदि चार्ज ट्रांसफर होगा ना, उसके साथ उसका मास भी ट्रांसफर होगा। ये है ना, ये कंसेप्ट बनाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ आपको क्या बनाते हैं, कंसेप्ट बनाते हो और आप भूल जाते हो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, क्या आपको ये छोटी सी बात आपको याद होनी चाहिए, जो आप हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि यदि कुछ चार्ज हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ उसका क्या होगा, मास भी ट्रांसफर होगा। कैसे होगा, क्या नहीं होगा, आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इतने छोटी सी बात आपको ध्यान रख लो, क्या छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिलहाल हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जो चार्ज के बारे में जो मुझे ऐसा लगता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चार्ज है ना, इंग्लिश में भी लिखा हिंदी में भी लिखा हुआ, ठीक है। देखो चार्ज इंटीग्रल, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज पॉइंट। मतलब ये क्या होता है, चार्ज है ना हमेशा, चार्ज हिंदी में बोला और लिख लेना, ठीक है। चार्ज हमेशा है ना वो किस स्टेज में लाइक करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है, फंडामेंटल। क्या फंडामेंटल मतलब इंटीग्रल फंडामेंटल ऑफ करता है। मतलब कैसे, यदि देखो ध्यान सुनना, करवा क्या रहा हो, चार्ज है ना कभी भी ऐसे नहीं होगा 5.7, नो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने बोला ना इंटीग्रल फंडामेंटल, चार्ज कभी नहीं ऐसे होगा 1/5, कभी नहीं होगा 1/2, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या कभी नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल वैल्यू है। ये चार्ज कभी ऐसे हो ही नहीं सकता, अप्लाई करता ही नहीं है। चार्ज कैसे अप्लाई करता सर, चार्ज कैसे करता है। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, क्या जैसे कि चार्ज कैसे अप्लाई करता है, चार्ज हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज देखो सबसे चार्ज ऑलवेज चार्ज, हाँ चार्ज है ना 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है,
5.2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। चार्ज ऐसे अप्लाई करता है क्या, ऐसे लाइक करता है, ऐसे नहीं करता, चार्ज ऐसे करता है। मतलब चार्ज है ना हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आएगी, ऐसे नहीं आएगी यार 2.2। आधा वे में चार्ज अप्लाई नहीं करता है क्या, आधे में चार्ज अप्लाई नहीं करता है। एक चार्ज जो होता है क्या, एक चार्ज होता है जिसकी हम स्टडी कभी नहीं करते क्या, जिसकी स्टडी हम करते नहीं है। हालांकि वो चार्ज हमारे सिलेबस में नहीं है क्या, हमारे सिलेबस में नहीं है। वो कौन सा है, क्वार्क। क्वार्क क्या है पता है, ये जो चार्ज होता है ना क्या, ये चार्ज होता है 1/3 की वैल्यू में भी एग्जिस्ट करता है क्या, 1/3 वैल्यू में भी एग्जिस्ट करता है, 1/3 वैल्यू में भी एग्जिस्ट करता है। प्लस माइनस हो सकता है लेकिन ये अप्लाई करता है। मतलब एक छोटा सा चार्ज है, ये भी छोटा सा एक चार्ज होता है, ये छोटा सा भी इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। तो सोचो ये कर सकता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में दे नहीं रखा है क्या, हमारे सिलेबस में ये नहीं दे रखा है। तो आपको ये करना है, बस कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। तो ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा चार्ज होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमके ये नहीं पढ़ना, हमें तो ये पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं है। तो मैंने ये बता दिया कि ऐसे अप्लाई करता है क्या, चार्ज हमेशा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम क्या है मैंने बताया ना, क्या है बताया ना, मात्रक है इसका, क्या है मात्रक है, चार्ज का मात्रक कूलाम। नहीं बताया क्या, तो देख अभी बोल रहा हूँ कि चार्ज का मतलब क्या है, कूलाम। ये हो गया अभी चार्ज की, ये मैंने एक बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है ना चार्ज की, वो मैंने आपको बता दी। कितने मिनट का वीडियो क्या, हाँ बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है ना चार्ज के बारे में, वो मैंने आपको बता दी। अब क्या करना है, अब दूसरी प्रॉपर्टी सर हमें एक बार बता दोगे सर, दूसरी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम आगे बढ़े। तो मिटा लेता हूँ इसे, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में। बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्ज के बारे में होती है वो कौन सी है, क्या बेसिक प्रॉपर्टी। अब पढ़ेंगे चार्ज को, हाँ ये चल क्यों नहीं रहे यार, बाय कंडक्शन। मतलब चालक, कंडक्शन मतलब क्या होता है, चालक। और चार्ज का मतलब होता है आवेशित। क्या आवेशित, तो चालक कंडक्शन द्वारा आवेशित कैसे होता है, क्या ये कंडक्शन द्वारा हम उसे कैसे करते हैं। तो आपको ये पता है कि कंडक्शन, फिर बोलेंगे प्रेरण द्वारा, मतलब इंडक्शन द्वारा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ये कैमरा बार बार लग जाता है यार। ये पढ़ते हैं। देखो कंडक्शन द्वारा चार्ज क्या होता है पता है, मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब ये न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे जो भी मान सकते हो, प्लस माइनस जो भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है कि नहीं। इसको मैंने तो मिलाऊंगा ना, इसको मिलाऊंगा ना, अब इसको मैं यदि मिलाऊंगा ना, इसको मिलाऊंगा ना, तो ये जो चार्ज होगा ना, इसको मिला के इसका जो चार्ज होगा ना वो Q/2 होगा। क्या होगा, Q/2। मतलब कैसे, और ये कब होगा पता है, कब होगा, जब इसकी शेप साइज जो होगा ना वो समान होगी। इसका जो मटेरियल होगा, क्या इसका जो मटेरियल होगा ना, मटेरियल वो कब होगा, इसका मटेरियल रियल शेप इज सेम। इस दोनों का जो मटेरियल वगैरह जो होगा ना वो सेम होगा और साइज भी सेम होगी ना, तब इसका जो चार्ज होगा ना वो डिवाइड हो जाएगा। क्या चार्ज जो क्या होगा, डिवाइड। अब दूसरा देखो शॉर्टकट में पढ़ाओ, धीरे धीरे स्पीड में, पूरा डेमो लेक्चर है यार, डेमो लेक्चर है, ध्यान से सुना और अच्छे से पढ़ेंगे, क्या अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन इतना आता नहीं तो मैं तो फोकस कर नहीं रहा हूँ कि मेरे को 1 साल के अंदर पूरा सिलेबस करवाना। तो भाई आपको वही पढ़ाऊंगा जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना उस दिन 2, 3 से 4 दिन पहले एक पेपर लेके आऊँगा,
पूरा मॉडल पेपर से अगर क्वेश्चन नहीं आया ना तो नाम बदल के रोक दूंगा। क्या नाम बदल के? कुल्ला चैलेंज है, ऐसा पेपर बनाऊंगा। मैं अभी से पेपर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या पिछले साल मैंने क्वेश्चन बनाए थे, उसमें ना मैंने जो बताया ना क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए यार, बहुत सारे क्वेश्चन एडजस्टिव आए। तो यार अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 4-5 सालों का, तो वो मैं यहाँ शेयर करूँगा और अच्छे से देखेंगे। तो चलते आगे। क्या अब जो दूसरा बताया कंडक्शन के द्वारा, क्या इंडक्शन, सॉरी प्रेरण द्वारा चार्जिंग बाय प्रेरण, मैंने बदल लिया। हाँ यार बदल लिया, तभी ये वैसा हो रहा है यार। हाँ ये है, मैं सोचा कहाँ गया यार, ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब प्रेरण। अब ये प्रेरण कैसे होगा, इसका कैसे होगा सर, इसका भी हमें बता दो कि इसका कैसे होगा। तो इसका कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे पास कुछ रखा है मैंने, क्या यहाँ पे कुछ मैंने रख दिया, यहाँ पे कुछ मैंने नेगेटिव आयन को रख दिया। यहाँ पे मैंने जब इसको, यहाँ पे कोई था, ठीक है, यहाँ पे कोई था। अब इसको मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो अब इसको मैंने क्या प्लस इसको पास लाया। जैसे मैं इसको पास लेना आना शुरू कर दिया ना, इसके जो ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे जो भी होगा ना, यहाँ पे न्यूट्रल जो भी होगा, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है पता है? न्यूट्रल, कमेंट करो, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इस पर यहाँ पे जीरो होता है, यही तो होता है भाई। दूसरा क्या? नहीं भाई ये नहीं होता है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है। जितने मतलब क्या पता है, जितने पॉजिटिव है ना बराबर है नेगेटिव के, ये होता है न्यूट्रल। एक्सियल न्यूट्रल ये होता है, जितने पॉजिटिव है उसका नेगेटिव होता है। तो सोचो यहाँ पे नेगेटिव था, इसको मैंने पास लिया, तो मैंने क्या बोलता है, ये एक भिखारी है, एक तो होता है भिखारी मतलब नेगेटिव, और एक है अमीर मतलब पॉजिटिव। तो क्या करेगा, पास आएगा ना, तो यही तो हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे देखो प्लस माइनस बिखरे हुए थे, यहाँ पे जितने पॉजिटिव इतने नेगेटिव थे। तो यहाँ पे यहाँ क्या है, भिखारी, और यहाँ क्या है, ये अमीर आ गया, इधर ये अमीर आ गया। तो इसको इधर पास लाया, तो यहाँ पे पॉजिटिव इधर आया, तो नेगेटिव तो इधर ही बचे ना। बोलिए यस या नो बोल भाई। अब इसमें एक नोट डाल के पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? देखो पास वाले चार्ज वाले जो चार्ज है ना, आवेश है ना, वो क्या है, पास वाले जो चार्ज है ना वो ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब विपरीत, लेकिन जो दूर है, मतलब जो दूर वाले चार्ज क्या है, सेम मतलब समान। मतलब देखो पास वाले चार्ज है वो ऑपोजिट है, लेकिन जो दूर है वो समान है। क्या इसकी आवेश समान है। तो अब क्या होगा पता है, अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको पास ले आऊंगा ना, तो कंडक्शन होना शुरू कर देगा, और ये है ना इधर चले आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने ये बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी। क्या प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी, लेकिन फिर जैसे ही मैं इसको है ना एक और लेके आ जाऊँगा इसके पास बी में, क्या ये हो जाएगा, और यहाँ पे बी। जैसे ही मैं इसको एक और पास ले जाऊँगा ना, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इधर चले आने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इसके पीछे आ जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा पता है, इस दोनों को ए और बी को अलग कर दूंगा। क्या ऐसे ए और बी को मैं ऐसे अलग कर दूंगा, ए और बी को मैंने यहाँ से अलग कर दूंगा, ऐसे ए और बी को मैंने अलग कर दूंगा, और तीसरों को मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव ये हो जाएगा, सेपरेट हो गए चार्ज, क्या हो गए, सेपरेट हो जाएंगे। तो आपको इस तरह करना है, प्रेरण द्वारा कैसे होगा, पास लाना है, सिर्फ टच नहीं करना है, मैचिंग होगा, बस आंखों से इशारा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्या आंखों से इशारा, बाकी कुछ होगा ही नहीं। तो आपको ये करना है, बस कुछ नहीं करना है, उसको पास लेके आना है, यहाँ पे उसको मिलाना है बस। तीसरा आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शन के द्वारा कैसे होगा। क्या फ्रैक्शन मतलब घर्षण के द्वारा उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो वो पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पढ़ लेते हैं उसको, क्या है कौन सा बड़ा है, ताकि लास्ट लेक्चर में हमें कुछ भेजमाई नहीं रहे, मगजमारी नहीं रहे। यही कुछ करना पड़ेगा। कूलाम लॉ से स्टार्ट करते हैं। कूलाम लॉ से जो भी आगे जो टॉपिक होगा कूलाम लॉ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बीच में छोटे चैप्टर टॉपिक बचे वो पढ़ेंगे। बाकी फ्रैक्शन के द्वारा कैसे करेंगे, यदि मुझे फ्रैक्शन के बारे में आए तो उसको फ्रैक्शन के बारे में कैसे करेंगे।
फ्रैक्शन के बारे में कैसे करेंगे। चार्जिंग बाय फ्रैक्शन मतलब चार्जिंग बाय चार्जिंग बाय घर्षण मतलब घर्षण के द्वारा कैसे होगा, मतलब घर्षण के द्वारा हम कैसे करेंगे, घर्षण के द्वारा कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है, घर्षण के द्वारा करना क्या है, बस घर्षण करना है इन दोनों के बीच में। ये मेरे पास है और ये मेरे पास, ए मान लिया है, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया। इसको फ्रैक्शन कैसे करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे मतलब कुछ नहीं करना है, इसके दोनों के बीच क्या करना है, घर्षण करना है, मतलब फ्रैक्शन घर्षण। देखो पूरी हिंदी इंग्लिश की पूरी कोशिश करें, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको इतने अच्छे से समझा रहा है, मतलब यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको दोनों मीडियम में पढ़ा सकता है यार। देखो मेरी आदत फिक्स है, मैंने 12th तक हिंदी मीडियम से की है, 12th तक पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन देखो 3 साल की जो नीट और जेईई की जर्नी है ना, वो मैंने पूरी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो, तो मेरे पूरा मिक्स चलता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बता रहा हूँ ना। हाँ एक आध जो शब्द होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है, उसमें से एक मैंने सब बता दिया। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मुझे नहीं पता है क्या कहते हैं, लेकिन अगले लेक्चर में बता दूंगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं भाई हिंदी में, तो ये हो जाएगा। बाकी तो कुछ प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों से हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पता है कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो होता है ना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अभी इसको फ्रैक्शन करेंगे ना, तब यहाँ पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे ना भाई, ये यहाँ पे एटम भी हो गए, एटम्स वगैरह हो गए, ठीक है, एटम्स वगैरह हो गए। अब क्या करेंगे, बस जैसे इसको फ्रैक्शन कर लेंगे ना, जैसे उसको हम फ्रैक्शन करेंगे ना ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ना थर्मल एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी होगी, जो बहुत काइनेटिक एनर्जी पकड़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पूरा पढ़ेंगे, थर्मल एनर्जी रिलीज वगैरह होगी, थर्मल एनर्जी रिलीज होगी। अब हाथों का ऐसे रब करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, तो थर्मल एनर्जी, देखो गर्म हो रही है, देखो हाथों का ऐसे करो, गर्म हो रही है, वो क्या है, थर्मल एनर्जी रिलीज, मतलब थर्मल एनर्जी को उष्मीय ऊर्जा रिलीज होगी। क्या होगी, उसमें ऊर्जा रिलीज होगी। अब क्या करेंगे पता है, इसको जब इसको करेंगे ना, थर्मल एनर्जी रिलीज होगी ना, तब ये क्या होगा पता है, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। देखो या फिर देखो कुछ भी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, मैंने ऐसे ही बना रखा, क्या मैंने ऐसे ही बना रखा है। लेकिन याद रखना जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे या फिर इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन याद रखना है, एक नोट डाल के पॉइंट रख लाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी समझा दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन मटेरियल। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ट्रांसफर हुआ है ना, इधर किस पे डिपेंड करेगा, उसको मटेरियल पे डिपेंड करेंगे कि हमें कौन सा मटेरियल दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो गया ना, वो मटेरियल पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो मान लो यहाँ पे, और मैंने एक और पॉइंट लिखा है, क्या एक और पॉइंट कि यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्या यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो उसका मास है ना, मास में भी चेंज आता है। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इसके मास है ना घटा, और यहाँ से आया है तो मतलब इलेक्ट्रॉन मास बढ़ा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर होगा तो मास पे डिपेंड करेगा, क्या मास भी उसका चेंज होगा, क्या मास भी उसका चेंज होगा, ये होगा। तो इतना आपको छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बस कुछ नहीं है, बस यही करना है। इसको सेपरेट हो गया, इसका इसको सेपरेट हो गया, तो ये मेरे को करना था कि उसको फ्रैक्शन के द्वारा हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे, क्या फ्रैक्शन के द्वारा हम इसको कैसे सेपरेट कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और एटम्स वगैरह थर्मल एनर्जी रिलीज होगी और उसको सेपरेट हो जाएंगे। तो देखो ये मेरा डेमो लेक्चर था और अच्छे से पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में कूलाम लॉ वगैरह बहुत अच्छे से, उसका सदिश निरूपण कैसे किया जाता है, बहुत सारा पढ़ेंगे, मजा देंगे। तो अब जर्नी शुरू हो गई आपके 12th की, तो आप बजाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जैसे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, एक क्रैश कोर्स ले आऊँगा। देखो सिलेबस पूरा होते ही एक क्रैश कोर्स आएगा। क्रैश कोर्स क्या होगा पता है आपको, 3 महीनों के अंदर पूरी नीट जेईई तैयार करो। देखो पूरी साल तो पढ़ के आ जाएंगे, हाँ भाई सर आपने पूरी साल तो पढ़ा दिया पूरा, फिर 3 महीनों के अंदर सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर उसके साथ क्रैश कोर्स ले आऊँगा, आप पूरी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट यार, आगे बढ़ते रहिए, मजे करते रहिए और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।